मुंबई में रात भर हुई बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। भारी बारिश की वजह से दादर, साइन, विक्रोली घाट, कोपर माटुंगा, मानखुर्द, बटाला और एंटॉप हिल जैसे इलाकों में पानी भर गया है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से वेस्टर्न और सेंट्रल लाइन पर पानी भरने की वजह से लोकल ठप पड़ गई है। मुंबई में लगातार हुई बरसात से कई इलाकों में पानी भर चुका है और पानी भरने की वजह से कई इलाकों में जाम भी लग गया है। प्रशासन ने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने की अपील की है। अगले 24 घंटे के भीतर मुंबई में जबरदस्त बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं दोपहर करीब 2:30 बजे मुंबई के समुद्री तटों पर हाई टाइड की आशंका भी जताई गई है, जहां पर 4.47 मीटर की लहरें उठ सकती है। इसलिए लोगों को समुद्र किनारे न जाने की हिदायत दी गई है। मुंबई के मालवनी इलाके में जहरीली शराब पीने से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 20 लोगों को मुंबई के क्राइम शताब्दी, बीएमसी और सिद्धार्थ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें 7 लोगों की हालत काफी गंभीर है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप चुकी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पर पहुंचकर जहरीली शराब के सैंपल लेकर घटना की पड़ताल करनी शुरू कर दी है। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने एक शख्स को हिरासत में भी लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2 दिनों के भीतर जांच की रिपोर्ट तलब की है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को दिए गए इंटरव्यू में देश में एक बार फिर आपातकाल की आशंका से इनकार नहीं किया है। आडवाणी ने इंटरव्यू में कहा कि मौजूदा वक्त की सियासत से उन्हें यह भरोसा नहीं होता कि नेतृत्व असाधारण है। आडवाणी ने यह भी साफ किया कि वो ये नहीं कह रहे कि सियासी नेतृत्व अनुभवी नहीं है, लेकिन कमियों की वजह से विश्वास नहीं होता। आडवाणी ने यह भी कहा कि उन्हें यह भरोसा नहीं होता कि आपातकाल दोबारा नहीं लगाया जा सकता। लालकृष्ण आडवाणी के इंटरव्यू पर बीजेपी का कहना है कि वो किसी एक व्यक्ति पर निशाना नहीं साध रहे, बल्कि संस्थाओं के बारे में बोल रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता एमजे अकबर ने यह कहा कि भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि आपातकाल जैसे हालात फिर से पैदा होना मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि आडवाणी इमरजेंसी की बरसी पर बोल रहे थे और उनके बयान को किसी संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। आडवाणी के इंटरव्यू पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने यह ट्वीट किया। अपने ट्वीट के जरिए वैद्य ने यह साफ कर दिया कि भारत में वर्तमान परिदृश्य में इमरजेंसी जैसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के इमरजेंसी पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने बीजेपी को जमकर घेरा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि आडवाणी ने किसी भी संदर्भ में कि क्या हो रहा है, कहां हो रहा है, लेकिन बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई इससे सामने आ गई है, ये जरूर कहा। आडवाणी के इंटरव्यू पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुताबिक आडवाणी की चिंता को दरकिनार नहीं किया जा सकता और बीजेपी की हालत खराब है। समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल के मुताबिक आडवाणी की चिंता के बावजूद देश में इमरजेंसी नहीं लगेगी। वहीं आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी को लेकर लालकृष्ण आडवाणी के बयान का समर्थन किया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि आडवाणी की आशंका सही है, भविष्य में इमरजेंसी की आशंका को नकार नहीं सकते। इधर ललित मोदी मामले के नाम आने पर कांग्रेस ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग की है। राजस्थान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सीपी जोशी ने वसुंधरा की बर्खास्तगी की मांग को करते हुए वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह और ललित मोदी के बीच काले धन का लेन देन हुआ है। वसुंधरा के इस्तीफे की मांग पर राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने यह कहा कि वसुंधरा राजे के साथ पूरी पार्टी है और वो इस्तीफा नहीं देंगी। आनंदपुर साहिब के 350वें स्थापना दिवस के मौके पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम की तैयारी है। स्थापना दिवस को देखते हुए पंजाब सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। हालांकि इस कार्यक्रम में पहले राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शिरकत करने वाली थी, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त में अपना दौरा रद्द कर दिया। ललित मोदी के मामले में नाम सामने आने के बाद पहली बार वसुंधरा राजे राजनाथ सिंह और अमित शाह के साथ मंच साझा करने वाली थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज 45 साल के हो गए हैं। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का जन्मदिन धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रही है। राहुल के जन्मदिन पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालयों में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। ऐसी संभावना है कि इस बार राहुल अपना जन्मदिन दिल्ली में ही मनाएंगे। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में खुदकुशी करने वाले किसान सुरजीत सिंह के परिवार से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मुलाकात की। इस दौरान राहुल ने परिजनों को ढांढस बंधाया। पिछले हफ्ते कर्ज से तंग आकर सुरजीत ने खुदकुशी कर ली थी। दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख मुकेश मीणा के खिलाफ एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से भ्रष्टाचार की शिकायत की है। रिटायर्ड इंस्पेक्टर जवाहर ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग में तैनात रहते हुए मुकेश मीणा ने 20 लाख रुपए के पर्दे खरीदने के मामले में अनियमितता बरती थी। और इधर मुकेश मीणा के खिलाफ रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर जवाहर की शिकायत को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जांच के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई ने प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह, बेटे विक्रमादित्य सिंह और बेटी आराधिता सिंह के साथ साथ एलआईसी के एजेंट के खिलाफ पीआई शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अंधाधुंध अवैध खनन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए खनन पट्टों को रद्द कर दिया है। 31 मई 2012 के बाद जारी सभी खनन पट्टों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।
एक जनहित याचिका दायर कर आरोप ये लगाया गया था कि पैसों के लेन देन के बाद पट्टों को गलत तरीके से आवंटित किया गया था। इससे पहले हाईकोर्ट ने जालौन और हमीरपुर के बीच बेतवा नदी पर अवैध खनन के लिए बने 14 पुलों को तुरंत हटाने का आदेश भी दिया था। फर्जी डिग्री केस में फंसे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की 4 दिनों की रिमांड आज खत्म हो रही है। दिल्ली पुलिस आज तोमर को सर्किट कोर्ट में पेश करेगी। इस पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस इस मामले में जांच से जुड़ी सारी जानकारियां कोर्ट के सामने रखेगी। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ सकता है। सुब्रत रॉय और उनकी कंपनी के 2 निदेशक पिछले साल मार्च के महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। गौरतलब है कि 3 जजेस की पीठ ने 14 मई को सुब्रत रॉय की एक याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें उन्होंने 6 सप्ताह के लिए जेल से रिहा किए जाने और उनकी 72 संपत्तियों पर लगी रोक हटाने की मांग की थी, ताकि वो निवेशकों का पैसा वापस करने की योजना अदालत के सामने पेश कर सकें। मैगी में लेड और एमएसजी मिलने के बाद कर्नाटक में खाद्य विभाग ने मैगी के हजारों पैकेट्स नष्ट कर दिए। मैगी की बिक्री पर बैन के बाद कालाबुगाड़ी जिले के आबादी में मैगी के हजारों पैकेट्स इकट्ठा किए गए थे। एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में इकट्ठा किए गए मैगी के इन हजारों पैकेट्स को नष्ट कर दिया गया। अब फैक्ट्री की योजना जो है वो इन मैगी को जलाकर बिजली पैदा करने की है। पहले फेज में बर्बाद की गई मैगी की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। महाराष्ट्र सदन घोटाले में गिरे छगन भुजबल के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसीबी को 30 जून तक जांच पूरी करने का आदेश दिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ साथ ईडी ने भी भुजबल पर शिकंजा कस दिया है। ईडी भुजबल और उनके बेटे पंकज और भतीजे पूर्व सांसद समीर भुजबल के लिए उनके खिलाफ हवाला कारोबार के आरोपों की भी जांच कर रही है। शिवसेना के 50वां स्थापना दिवस के मौके पर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। वहीं शिवसेना के 50वें स्थापना दिवस के मौके पर शाम 6 बजे मुंबई के षणमुखानंद हॉल में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने आज ही के दिन 1966 में शिवसेना की नींव रखी थी। मारपीट और बदसलूकी के एक मामले में फिल्म अभिनेता सैफ अली खान मुंबई के किला कोर्ट में पेश हुए। ट्रायल शुरू करने के पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों से पूछा कि क्या दोनों लोग सुलह के लिए जाना चाहेंगे। इस पर दोनों ने हामी भर दी। अब 27 जुलाई को दोनों पार्टीज जज के सामने सुलह की बात करेगी। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 243 में से 107 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों का मना लेंगे। यूपी में बिजली के दामों में जबरदस्त इजाफा हो गया है। शहरी घरेलू बिजली 17% से ज्यादा महंगी हो चुकी है। बिजली की दरों में कुल औसत बढ़ोतरी 5.47% की गई है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरें जारी कर दी हैं। नई दरें 1 जुलाई से लागू मानी जाएंगी। तमिलनाडु में 25 साल की एनएल वेनो जुफाइन देश की पहली आईएफएस अफसर बनी है जो नेत्रहीन है। वेनो ने दिल्ली में विदेश मंत्रालय में अपना पदभार संभाल लिया है। वेनो ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया। इसके साथ ही पीएम मोदी का भी शुक्रिया अदा किया। सिक्किम के नाथुला दर्रे से ऐतिहासिक कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो चुकी है। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को सिक्किम से रवाना किया गया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग और गवर्नर श्रीनिवास पाटिल भी मौजूद थे। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो चुका है। कल रात से मस्जिदों में तरावी शुरू हो गई। गुरुवार रात पहली तरावी की नमाज पढ़ी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रमजान की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर यह लिखा है कि रमजान का पवित्र महीना शुरू होने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। रमजान सभी के जीवन में शांति एवं खुशहाली लेकर आए। इसके साथ ही ये पवित्र महीना समाज में सौहार्द और एकजुटता बढ़ा है। शाजापुर में पानी के विवाद में 2 पक्षों में जमकर फायरिंग हुई, जिसमें 9 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर सभी की हालत स्थिर बनी हुई है। मेरठ में देर रात तेज रफ्तार वाहन और कार की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 2 की हालत अस्पताल में गंभीर बनी हुई है। गाजीपुर में शराब के नशे में एक भाई ने अपने भाई का कत्ल कर दिया। सकरा गांव में रहने वाले शैलेंद्र को शराब की लत थी और शराब पीने से रोकने पर शैलेंद्र ने धारदार हथियार से उस पर वार कर दिया, जिसके बाद घायल बड़े भाई की अस्पताल में मौत हो गई। यूपी के बांदा में कुएं में जहरीली गैस से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि उसके दोनों भाई गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती हैं। तीनों भाई कुएं के अंदर पानी का लेवल चेक करने के लिए उतरे थे। बरेली पुलिस सामाजिक तत्वों पर नजर रखने के मकसद से ड्रोन कैमरे लगाने जा रही है। ड्रोन की मदद से पुलिस बरेली में जुलूस और धार्मिक कार्यक्रमों पर निगाह रखेगी। बिहार के चंपारण जिले में एक शख्स ने दिल्ली तक की यात्रा साइकिल पर करने का मन बनाया है। 110 किलोमीटर की साइकिल यात्रा का नाम नमो एक्सप्रेस दिया गया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार पर विधान परिषद के चुनाव में पंचायत प्रतिनिधियों को धमकाने का आरोप लगाया है। सुशील मोदी के मुताबिक नीतीश कुमार पंचों के विधान परिषद के अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने का दबाव बना रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। समस्तीपुर में सरकारी अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली दवाएं कचरे के ढेर में पड़ी मिली। इन दवाइयों की एक्सपायरी डेट 2016 की है, जिसके बावजूद इसे कचरे में फेंक दिया गया। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। छत्तीसगढ़ के अमनाखा इलाके में नाबालिग लड़की की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक लड़की का कत्ल उसके पिता ने ही किया था। आरोपी बाबूराम की बेटी एक लड़के से प्यार करती थी और घर से भाग गई थी। जब वो वापस लौटी तो उसके पिता ने गुस्से में आकर उसका कत्ल कर दिया।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक पुलिस ने नकली जिला कलेक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी मस्तूरी लाल ने खुद को कलेक्टर बताकर कई बार जमीन के सौदों में गड़बड़ी की थी, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत मिलने पर आरोपी का फोन ट्रेस किया और आरोपी को पकड़ लिया। एमपी के जबलपुर में सीबीआई ने लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर को 2 लाख की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इंजीनियर ने एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए ठेकेदार से 5 लाख की घूस मांगी थी। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला वनडे मैच में भारतीय टीम को शर्मनाक हार मिली। बांग्लादेश ने मिले 308 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया सिर्फ 228 रनों पर ही ढेर हो गई। बांग्लादेश ने मैच 79 रनों से जीत लिया। आज वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म ABCD 2 रिलीज हो रही है। फिल्म के डायरेक्टर रेमो डिसूजा हैं। ये फिल्म डांस पर आधारित है। फिल्म के प्रोमो में ही डांस के एक से बढ़कर एक स्टेप्स देखे जा सकते हैं। ये फिल्म ABCD की सीक्वल है। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। खुद सलमान खान ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसका ट्रेलर डाला। इस फिल्म में सलमान के साथ करीना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य किरदार में हैं।